Now let's talk about conflict. सबसे पहले तो what is conflict? कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होता है? राइट? कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होता है जी? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जब मैनेजर्स में डिफरेंसेस आए। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं जी? वो डिफरेंसेस ये हो सकते हैं कि आपका एक मैनेजर उस स्ट्रेटेजी की फेवर में है और दूसरा मैनेजर उस स्ट्रेटेजी की फेवर में नहीं है। हो सकता है कि एक को उसमें सपोर्ट मिल रही है, दूसरे को उसमें सपोर्ट नहीं मिल रही। राइट? एक को नजर आ रहा है कि ये मैनेजर इससे ग्रो कर जाएगा और शायद उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। इस तरह की चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को आप हाउ कैन यू डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? So conflict is basically disagreement between managers on one or more issues. यानी आपके मैनेजमेंट में डिफरेंसेस जो है, डिसएग्रीमेंट जो है बिटवीन वन और मोर पार्टीज ऑन वन और मोर इशू इज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बाज औकात लीड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी लीड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए जब इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस होंगे बिटवीन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस। ठीक है जी, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके मैनेजर्स के, आपके इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हैं अबाउट दोज एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो सबसे पहले वो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए हैं वो तमाम मैनेजर्स का ओन करना बहुत जरूरी है, उनकी ओनरशिप उसमें आना बहुत जरूरी है। सर इसकी कोई एग्जांपल? इसकी कोई एग्जांपल? ओके, देखिए जी, फॉर एग्जांपल कि आपका एक कलेक्शन मैनेजर है। ठीक है, अब कलेक्शन मैनेजर के ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस बैड डेट्स बाय 50% इन अ गिवन ईयर। ठीक है, एक कलेक्शन मैनेजर है जो ये कहता है कि उसका टारगेट है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बैड डेट्स को 50% तक रिड्यूस कर दे इन दिस ईयर, इन गिवन ईयर। ठीक है, अब इसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो सकता है? इसका कॉन्फ्लिक्ट डिविजनल ऑब्जेक्टिव के साथ हो सकता है, जो आपके डिविजनल मैनेजर है उसके ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि वो सेल्स 20% इंक्रीज करना चाहता है। ओके सर, अंडरस्टैंड, क्लियर। क्लियर? देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं कि आपका जो डिविजनल मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव है वो 20% सेल्स इंक्रीज करना चाहता है, और आपका जो कलेक्शन मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बैड डेट्स को 50% डाउन करना चाहता है, 50% उसको कम करना चाहता है। अब वो कम करेगा लेकिन उधर जब सेल्स बढ़ेंगी तो फिर उसकी रेशियो में फर्क आएगा, तो ये उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इस ओके सर, अंडरस्टैंड। एनुअल ऑब्जेक्टिव में। गुड, अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर ये देखिए, जैसे कि कंपनी का होता है ऑब्जेक्ट, तो सारी कंपनी का सेम ही होता है ना? ठीक है, तो एक कंपनी का जब मुख्तलिफ फील्ड में डिवाइड होंगे तो सबका मेन पर्पस तो वो उसको ऑब्जेक्ट को अचीव करना होगा ना, तो सबके फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे राइज होंगे? देखिए, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो चला रहे हैं तो देन इट्स फाइन, यू आर सेइंग राइट। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो फिर यू विल हैव डिफरेंट डिविजन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल हैव डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू आर गेटिंग मी? अब वो जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो पोर्टफोलियोज, हर पोर्टफोलियो के अलग-अलग डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, हर एक के बिजनेस पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। तो all those objectives should be in line with the organizational objectives, right? लेकिन फिर भी जैसे अभी हमने ये एग्जांपल दी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस तो यही है ना कि टू मेक गुड पोजीशन विद इन द मार्केट, लेकिन कलेक्शन मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिड्यूस कर दे, और आपका जो डिविजनल मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव था कि सेल्स इंक्रीज कर दे। अब उनका वहां पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। सर मतलब कि जो
कि हर कोई कहता है कि मेरी बात मानी जाए, वो कहता है मेरी बात मानी जाए। हाँ, अब बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इट इज अनअवॉइडेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, whenever you are working somewhere together, so there are chances that you will have, of course, conflicts, right? But the thing is how you are managing it, right? Yes sir. Yes. I mean, you as a family, when you live together, you have conflicts sometimes, Yes sir. right? But how to manage it? Conflict is unavoidable. ठीक है, conflict unavoidable है organizations में, so it is important that conflict be managed and resolved before dysfunctional consequences affect organizational performance. उसको आपको उससे पहले मैनेज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, राइट? एंड gentlemen and gentlewomen, conflicts are not always bad. Yes, conflicts are not always bad. Yes sir. Sometimes Yes, your sir. managers, sometimes you as a manager, your manager intentionally can create some conflict, right? The reason, the purpose, to motivate you, to keep you motivated, to keep you engaged, right? ताकि वो आपको engage रखे, आपको involve रखे, ठीक है? और देखें, conflict can serve to energize opposing groups into action and may help managers identify problems. Opposing groups में conflict create करके रखना, देखें ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा लोग, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए भी जाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि बाज़ औक़ात मैनेजर्स अपनी पोजीशनिंग बनाने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है? अपना कंट्रोल लाने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है? और इससे मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होती है। सो देखिए जी, अब मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जिसमें हम अभी बात करने लगे हैं फॉर मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं? अवॉइड करना जी, अवॉइडेंस, डिफ्यूजन एंड सॉरी कन्फ्रंटेशन। अवॉइडेंस क्या है जी? एक्शंस एज इग्नोरिंग द प्रॉब्लम in hopes that conflict will resolve itself. This is one approach कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, कि आप उसको इस होप के साथ अवॉइड करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट विल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व इटसेल्फ, और समटाइम्स यू फिजिकली सेपरेट पीपल ओनली फ्रॉम देयर प्लेसेस और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है जी? डिफ्यूजन में आप जैसे स्लाइड पे देख सकते हैं, प्लेइंग डाउन डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज व्हाइल एसेंचुएटिंग सिमिलरिटीज एंड कॉमन इंटरेस्ट। अब इसमें बेसिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इस स्टेप पे, ठीक है? वो इन्वॉल्व क्या है जी? डिफ्यूजन क्या होती है, मैं दोबारा बोलता हूं जी। डिफ्यूजन कैन इंक्लूड प्लेइंग डाउन differences between conflicting parties while accentuating similarities and common interests, ठीक है जी, and common interests and that can be compromising so that there is neither a clear winner nor a loser। यानी आप उसको इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि आप उनको विन विन सिचुएशन पे ले आए कि nobody is winner and nobody is loser। इसको हम क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन को हम सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है? सिमिलरिटीज और कॉमन इंटरेस्ट पे डिसाइड करवा रहे हैं, कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज करते हुए, राइट? सिमिलरिटीज और कॉमन इंटरेस्ट पे डिसाइड करवा रहे हैं, कंप्रोमाइजिंग, कुछ चीजों को कंप्रोमाइज करते हुए, ठीक है? अब इसमें आप विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है कि आप उसमें मेजोरिटी के रूल पे भी जा सकते हैं,
ठीक है, और अपनी अपनी एज हायर अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फ्रंटेशन। अब नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा जी कन्फ्रंटेशन क्या होता है, राइट? अब कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि आप उनको आमने सामने कर दें। आमने सामने कर दें, दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा दें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट आए, दोनों एक दूसरे को, ताकि जिन चीजों पे दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं वो भी वो कर सके, ठीक है, और उनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनते हुए उनके डिफरेंसेस पे वर्क थ्रू किया जाए, ठीक है, दैट इज कन्फ्रंटेशन। यानी आप उनकी दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा देते हैं। तो कौन से 3 मेथड हुए जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के? वन इज अवॉइडेंस, इग्नोर करें। नंबर 2 डिफ्यूजन, कि आप उसमें प्ले डाउन करें और उनको विन विन सिचुएशन पे जहां मेजोरिटी है उस तरफ को, या जहां लोग सेटिस्फाई हों ज्यादा उस तरफ को आप डिसीजन करवा लें। तीसरा कन्फ्रंटेशन, आमने सामने बिठा दें, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करें और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी करें, ठीक है, जहां पे पॉसिबल हो वो उसको मे बी अप्रिशिएट भी करें। लेकिन उस सूरत में जब आप आमने सामने एक ही मीटिंग बुला के उसमें बिठाते हैं तो यू एज अ मैनेजर विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। अब फैसिलिटेटर का क्या मतलब है? फैसिलिटेटर का मतलब है कि आपने उनमें लड़ाई नहीं होने दी, ठीक है, आपका उसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, आपका उसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना नहीं है,